इस मंत्र का जाप करने से पहले संकल्प लें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, किस स्थान से कर रहे हैं, किस समस्या के लिए कर रहे हैं, और मैं 8 दिन तक प्रभु आपके निमित्त इस मंत्र का जाप करूंगा, ये हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, संकल्पबद्ध रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखूंगा। और ये कहते हुए वो जो जल आपने हाथ में लिया है, उस जल में चाहे आप थोड़े से पुष्प ले लें, चाहे थोड़ा सा अक्षत ले लें, और ये कहते हुए भगवान के जो हैं पास में छोड़ दें। इस तरीके से सबसे पहले आप गणेश भगवान का नाम लें, राम स्तुति करें, और उसके बाद में जो है ये जो मंत्र है इतना महाचमत्कारी मंत्र है कि यह आपके जीवन में 100% बदलाव लाकर रहेगा। बस पूर्ण श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जीवन ख़त्म है, तब ये 8 दिन का उपाय अवश्य करें। ऐसा होता है कि कई बार जीवन में जब कोई दुख मिल जाता है, जब कोई परेशानी आ जाती है, तो लोग भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ये है ही नहीं, या कभी अपना प्रियजन हमारे को छोड़कर चला जाए, उस समय लोग ये कहते हैं कि ये निष्ठुर जो है ये भगवान कैसे हो सकता है। ऐसी तमाम अनर्गल विचार हमारे मन के अंदर आते रहते हैं। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि जब व्यक्ति की सांसें पूरी हो गई तो उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। तो ऐसे समय में भगवान को मानना ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि जो जीवन में हमारे दुख, तकलीफ और परेशानी आ रही हैं, उनसे निजात नहीं पाया जा सकता। तो जो लोग निजात पाना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भैया अब ये दुख हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, ये दुख खत्म होना चाहिए, तो उनके लिए ये उपाय है। उपाय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा आपके इसमें पैसे नहीं लगने, लेकिन लगनी है तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। उपाय जब भी कोई करें तो उसको नियत समय पर करें। ये उपाय सुबह शाम आप कभी भी अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अंदर जो मंत्र दिया गया है वो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि वह जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देगा, और जब आप इस तरीके से करेंगे तो वह और ज़्यादा कारगर साबित होगा। इस उपाय को आपको शनिवार को करना है। शनिवार कोई सा भी हो सकता है, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का। आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय के लिए सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? एक, आपको लाल कपड़ा चाहिए, कलश चाहिए, जटा वाला नारियल चाहिए, जिसे कलावा बांधकर आप जो है कलश के ऊपर रखेंगे, लोटे के ऊपर रखेंगे। कलश के नीचे जो है आप गेहूं या अक्षत अवश्य रखें, उन्हें आसन जरूर दिया जाता है। अब एक चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है, और 8 दिन की ये साधना जो है शनिवार से लेकर शनिवार तक चलेगी। तो 8 दिन की साधना में आपको ये चौकी, ये कपड़ा हिलाना नहीं है, ठीक है। दीपक आपको चमेली के तेल का प्रज्वलित करना है, और सफ़ेद कागज पर लाल पेन से आपको एक समय में एक समस्या लिखनी है। जिस समस्या के कारण आप उदासीन हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन अब समाप्त है, और आप उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर इस समस्या से निजात पा लिया तो जीवन में दोबारा सुख और समृद्धि को हासिल किया जा सकता है। आप एक ऐसी समस्या लेकर बाद में पुनः आप इस उपाय को कर सकते हैं, तब आप दूसरी समस्या के लिए करें, ठीक है। अब आपको चाहिए 108 उड़द के काले दाने, साबुत उड़द, ठीक है, और इसे एक कटोरी में रख लें, और उसके अंदर 2 बूंद सरसों के तेल की डाल लें, और उसे अच्छी तरीके से मैश कर लें, मतलब ताकि वो चिपड़ जाएं, जैसे रोटी चिपड़ देते हैं घी से, इस तरीके से उसे अच्छी तरीके से कर लें कि सिर्फ उस पर एक जो सरसों के तेल की कोटिंग बन जाएगी। अब वो सफ़ेद कागज आपको उस लाल चौकी के ऊपर रख लेना है, ठीक है। और अब जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को आपको पढ़ना है। अपने सीधे हाथ में वह दाना ले लें और इस मंत्र को पढ़ें। इस मंत्र का जाप करने से पहले संकल्प लें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, किस स्थान से कर रहे हैं, किस समस्या के लिए कर रहे हैं, और मैं 8 दिन तक प्रभु आपके निमित्त इस मंत्र का जाप करूंगा, ये हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, संकल्पबद्ध रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखूंगा। और ये कहते हुए वो जो जल आपने हाथ में लिया है, उस जल में चाहे आप थोड़े से पुष्प ले लें, चाहे थोड़ा सा अक्षत ले लें, और ये कहते हुए भगवान
के जो है पास में छोड़ दें। वो मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रम ह्रेम ह्रौम ह्रा हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम पट ओम हम हनुमंताय नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद में इस दाने को उस सफ़ेद कागज पर जिस पर आपने अपनी समस्या लिखी है उस पर रख दें। इस तरीके से 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। हर बार एक उड़द का दाना आपको सफ़ेद अपने हथेली में लेकर आपको जो है अपनी समस्या वाले कागज पर लिख देना है। इसके बाद में आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आरती कर लें और भगवान को गुड़ चने का या मीठी रोटी का या फिर बेसन की मिठाई का भोग लगा दें। ठीक है, ये आपका एक दिन का प्रोसेस समाप्त हो गया। आपने जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन को आप उठा दें, लेकिन आपको चौकी नहीं छेड़नी है, वो लाल कपड़ा नहीं छेड़ना है और वो जो आपकी समस्या वाला कागज़ है वो एज इट इज़ रखा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अगले दिन जो है अपनी चिरागी साफ करके पुनः इस्तेमाल करनी है और हर दिन 8 दिन तक आपको 108 नए उड़द के दाने आपको लेने होंगे। ठीक है, इस उपाय को करते समय सबसे पहले तो उतावलापन नहीं होना चाहिए। समय आने पर अपने आप जो है हमारी साधना फलीभूत होती है, लेकिन जिनके अंदर धैर्य नहीं होता उनको ये परेशानी होती है कि भाई मैं बस इंस्टेंट रिजल्ट उन्हें चाहिए, तो वह पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब तक हमारा मन रिलैक्स मोड में नहीं है, जब तक श्रद्धा और विश्वास में नहीं है, तब तक वो कार्य नहीं होगा। बिल्कुल धैर्य के साथ जब हम ये पूजा करते हैं तो निश्चित मानिए आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो कि यार ये पता नहीं ये काम करेगा या नहीं काम करेगा। जब ये संशय हमारे दिमाग में, हमारे दिल में पैदा हो जाता है, उस समय वाकई में कार्य की जो अपने मंजिल पर पहुंचने में परेशानी हो जाती है। आपके पास में पूरा रोड मैप है, आपको मालूम है कि महाबली हनुमान जी जो है एक महान शक्ति हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को ये पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब 2 महान शक्तियों की आप पूजा कर रहे हैं, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। सुबह अगर करते हैं तो ऑब्वियसली आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर ये पूजा पाठ करेंगे। अगर आप शाम को भी करते हैं सूर्यास्त के बाद में, आपको एक बात का फिर भी याद रखना चाहिए कि आपको अपने अंडरगारमेंट्स बदल लेने चाहिए, मुंह हाथ ढंग से साफ करके आपको बैठना है। दूसरा, जब तक ये पूजा चलेगी आप प्रयास कीजिए लाल कपड़े पहने पूजा करते समय और जमीन पर शयन करें। भूमि शयन का बहुत महत्व है। अगर हो सके तो अपने हाथों से बना हुआ ही भोजन करें। अगर घर में कोई स्त्री बनाकर दे रही है लेकिन अगर उनको बाय चांस पीरियड्स वगैरह आते हैं तब अवॉइड करें, क्योंकि इससे शुद्धता नहीं रहती है और इस पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व है। जो कलश रखा हुआ है, जो नारियल जटा वाला रखा हुआ है, उसका आप खास तौर पर यह ध्यान रखेंगे कि उन्हें हिलाना नहीं है। जो जहाँ पर रखे हुए हैं एज इट इज़ वो रखे रहेंगे। जिस दिन 8वें दिन अगर आप रात्रि में पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन वो जो कलश का पानी है वो सारे घर में छिड़क कर आप जो है सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे संडे को। अगर आप शनिवार की सुबह को ही पूजा समाप्त कर रहे हैं तब आप उसी दिन अर्घ्य दे सकते हैं। बाकी रही बात, वो जो सारा सामान है आपको इकट्ठा कर लेना है। जो आपने उसी लाल कपड़े के अंदर सफ़ेद कागज़ पर जितने वो इकट्ठे हो गए हैं उड़द के दाने, वो सब आप इकट्ठे कर लीजिए उसी सफ़ेद कागज़ पर। जटा वाला नारियल और जितनी आपकी उम्र है उतने एक एक के सिक्के ही होने चाहिए, रुपए नहीं होने चाहिए कि आपकी उम्र मान लो 20 साल है तो आपने 20 रुपये रख दिए, जी नहीं, 20 कॉइन्स होने चाहिए। अगर आपकी उम्र 24 साल 6 महीने है तो एक बढ़ाकर 25 कॉइन होने चाहिए एक एक रुपए के। इन सबको आपको इकट्ठा करके पोटली बनाकर पास के शनि मंदिर में, अगर शनि मंदिर दूर भी है तो वहाँ पर आप ये पोटली बनाकर वहाँ पर देकर आ जाएं, भेंट करके आ जाएं। ये इतना कारगर उपाय है कि आपके जीवन में आप पुनः कम बैक करेंगे। उदासीनता आपके मन से उड़नछू हो जाएगी और आपको आशीर्वाद मिलेंगे। आपके दुख, कष्ट, परेशानियाँ और कार्यों में आने वाली बाधाएं वह सब दूर हो जाएंगी।
आपको जीवन में एक जिस तरीके से जब बसंत आती है तब मन प्रफुल्लित हो उठता है, इस तरीके का एहसास आपको स्वयं प्राप्त होने लगेगा। तो इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। 8 दिन का ये उपाय है। इस उपाय को सिर्फ आजमाइश के लिए ना करें। हाँ, अगर ऐसा चाहते हैं कि जैसे कोई काम बन नहीं रहा है, बरसों से आप मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। अपने पास तक ना रखें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।